आखिर क्यों मनु के ससुराल में जाते ही उसके साथ ऐसी अजीब हरकतें होने लगी जिन्हें समझाया नहीं जा सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्री वॉइस स्टोरी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मनु आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे लगा था कि आज ही का तो दिन है जिसके लिए उसने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। आज ही का तो दिन था जिसके लिए उसने घर वालों से बहस की थी, दोस्तों से बैर लिया था। आज ही का दिन तो था जिसके लिए वो घर छोड़कर आई थी। आज रोहन के साथ उसकी शादी थी, एक ऐसी शादी जिसमें वह खुश तो थी लेकिन अपने परिवार की कमी उसे खल रही थी। कुछ दोस्तों ने मिलकर उसका कन्यादान किया और मनु ब्याह ही गई। बाकी लड़कियों की तरह मनु का भी सपना था कि वह ज़िंदगी में किसी ऐसे साथी के साथ रहे जिसे वो हमेशा प्यार करे, जो उसकी केयर करे और उसके साथ हमेशा रहे। मनु ने रोहन के साथ ऐसे ही प्यार के सपने देखे थे। शादी के बाद ससुराल जाना था। शादी में रोहन की तरफ से सिर्फ कुछ करीबी आए थे। शादी से पहले मनु को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मनु ने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सिर्फ रोहन के लिए ही रख ली थी। ससुराल वाला घर बहुत पुराना था और यहाँ रोहन के परिवार के कई सदस्य रहते थे। बुआ जी भी फूफा जी के जाने के बाद यहीं थी। बुआ जी के बेटे भी यहीं रहते थे, बेटे की पत्नी भी यहीं थी, सास ससुर ननद देवर और एक छोटा बच्चा। मनु का स्वागत करने सभी खड़े थे वहाँ, पर घर में शादी का माहौल होने के बाद भी कोई साज सजावट नहीं थी। कुछ वीरान सा लग रहा था मनु का ससुराल। मनु ने सोचा कि सजावट तो उसके घर में भी नहीं हुई है, तो फिर क्यों ही वह इतनी परेशान हो रही है। मनु ने शांति से ससुराल में कदम रखा। उसे पता था कि अब यही उसका घर है। रोहन के घर आने के लिए मनु ने अपने घर को छोड़ा था, पर यह घर उसकी कल्पना से परे था। पुराना वीरान विशाल घर। अंदर आते ही बीच में एक आंगन था जिसमें सूखा हुआ तुलसी का पौधा भी था। भला तुलसी के पौधों को कौन सुखाता है, मनु ने सोचा। चौकोर आकार के आंगन में अलग अलग कई कमरे बने थे और उनमें से एक थी रसोई। उसमें इतना धुआं निकल रहा था मानो अभी किसी ने चूल्हा जलाया हो। चूल्हा? आज के ज़माने में चूल्हा कौन जलाता है? और नई बहू के आते ही उसमें पानी कौन डालता है? मनु अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। घर में अंदर आते ही मनु को बेचैनी हो रही थी। कुछ एक आध रस्में हुई और मनु को कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत सादा था। सुहाग की सेज पर सिर्फ एक गुलाब का फूल रखा हुआ था। मनु को लग रहा था जैसे उसका स्वागत कोई करना नहीं चाहता। मनु ने अपने मन को यहाँ भी मनाने की कोशिश की। रोहन तो साथ है। इतने में मनु की सास लक्ष्मी ने उसे आकर कहा, चलो कुछ खा लो, भूख लगी होगी। मनु ने तो पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था, चुपचाप पीछे चल दी। खाना भी सादा और कोई पकवान नहीं। मनु ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा, उसके मुंह में बाल आ गया। मनु ने तुरंत निवाला बाहर निकाल दिया और अजीब तरह से ससुराल वालों को देखा। ये कवर छोड़ दो, दूसरा कौर खा लो, गलती हो गई होगी, मनु से उसकी बुआ सास रोशनी ने कहा। मनु जो खाने में बाल से सख्त चिढ़ती थी, उसने किसी तरह से बाकी खाना ख़त्म किया और कमरे में जाकर रोने लगी। रात हो चली थी, अब तक रोहन का कुछ पता नहीं था। रोहन आया और मनु से कहा कि वह बहुत थक गया है और सोना चाहता है। मनु को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कर भी क्या सकती थी। जैसे तैसे अगला दिन आया। मनु उठते ही थका हुआ महसूस कर रही थी। नीचे जाकर पूजा करनी थी, लेकिन पूजा घर इतना वीरान जैसे वहाँ कुछ होता ही ना हो। तुलसी के सूखे पेड़ में ही उसने जल दे दिया। इतनी देर में एक बच्चा मनु के पास आकर खड़ा हो गया। मनु को अब तक पता ही नहीं था वो किसका बच्चा है। उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर तो यह खड़ा था, लेकिन उसके बाद यह कहीं दिखा नहीं था। हाफ पैंट पहने, चेक वाला शर्ट, काले जूते और जमे हुए बाल, देखने में एकदम भोला भाला।
मनु ने तुलसी की पूजा खत्म की और वह भाग गया। जाने कहाँ चला गया। फिर मनु की बुआ सास रोशनी वहाँ आई और उसे डांटने लगी। तुमसे किसने कहा इस पौधे को जल देने के लिए? तुम नई बहू हो तो नई रहो, भला नए रीति रिवाज क्यों बना रही हो? उन्होंने कहा, पर बुआ जी, तुलसी को जल देना तो नया नहीं है, और क्या पता यह पौधा फिर से हरा भरा हो, मनु ने कहा। लेकिन बुआ ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये पौधा हरा नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही रहने दो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। मनु को बहुत अजीब लगा, लेकिन वह कुछ बोले बिना वहाँ से चली गई। थोड़ी देर में सबको पता चल गया कि मनु ने तुलसी को पानी दिया है। रोहन ने साफ तौर पर उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है। रोहन इस बार गुस्से में था और कह रहा था कि मनु को इतनी आज़ादी नहीं कि वह ऐसा कुछ भी करे। मनु की आंखों में आंसू थे और ससुराल वाले बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। सबके पीछे खड़ा वह बच्चा फिर मनु को रोते हुए देखे जा रहा था। मनु ने उसकी तरफ देखा तो वह भाग गया। तुम एक बात समझ लो, उस तुलसी के पेड़ से दूर रहना। खबरदार जो उसके करीब भी गई, सास ने कहा। मनु ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और रोहन की तरफ देखा। रोहन जो शादी से पहले इतने वादे किया करता था, वह एक दिन में ही इतना क्यों बदल गया। शाम तक मनु ने कुछ नहीं खाया तो बुआ जी की बहू उनके लिए खाना लेके आई। परेशान ना हो आप भाभी, ठीक है आपसे गलती हुई, आगे से ऐसा न करना, उसने कहा। स्वाति नाम था उसका। वह अकेली थी इस घर में जिसने मनु से प्यार से बात की थी। मनु रो पड़ी, लेकिन किसी तरह स्वाति ने उसे खाना खिलाने पर जोर दिया। इस बार पहला निवाला लेते ही मनु के मुंह में कंकड़ आ गया। शायद हमें खाना बनाने वाली अम्मा को निकालना पड़ेगा, रोज ऐसा ही हो रहा है, स्वाति ने झेपते हुए कहा और मनु को कहा कि बाकी खाना खा ले। स्वाति कमरे में जा ही रही थी कि मनु ने उससे पूछा, आपका बेटा कहाँ है? स्वाति मुड़ी और एकदम चौंक गई। बेटा? मेरे तो कोई बच्चा नहीं है, स्वाति ने कहा। फिर वो बच्चा कौन है जो यहाँ घूमता रहता है? मनु ने पूछा। कौन बच्चा भाभी? लग रहा है आप सपना देख रही हैं, स्वाति को बहुत अजीब सी स्माइल के साथ कहा। मनु को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। आखिर वो बच्चा कौन था जो मनु को बार बार दिखाई दे रहा था? क्यों उसके अलावा वह किसी और को नहीं दिखता था? पर मैंने उस लड़के को कई बार देखा है, मनु ने ज़्यादा आवाज़ में कहा। स्वाति ने अब थोड़ा गंभीर टोन में कहा, हो सकता है आपने काम वाली के बेटे को देखा हो। हमारे घर में रोहन भैया के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। इतना कहकर स्वाति वहाँ से चली गई। मनु थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। रोहन के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, ये क्या बात थी कहने वाली। रोहन फिर मनु के पास आया। मनु ने रोहन की ओर देखा और अपना मुंह फेर लिया। रोहन ने मनु की नाराज़गी समझ ली थी। रोहन मनु के पास आया और प्यार से बोला, मनु देखो, ऐसा होता है शादी के बाद। मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ तुम्हें, पर क्या करूँ, इतना ज़्यादा काम था बाहर भी। अच्छा तुम इतना बुरा मत मानो, चलो हम चलेंगे कहीं, शाम को तैयार रहना। रोहन के जाते ही मनु थोड़ी सी खुश हो गई। यकीनन इसी पति के लिए तो घर छोड़कर आई थी वह। मनु के बारे में जानकर अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही बुरा भी लग रहा था। मनु को घर की याद सता रही थी, उसका पग फेरा नहीं हुआ था। मनु की खुशियाँ अब इसी घर से जुड़ी हुई थी। पर मनु ने मन को मनाया और उठकर बालकनी में चली गई। फिर बालकनी के पास से जाती हुई रोहन की गाड़ी को निहारने लगी। अचानक उसने देखा, एक बार फिर से वह बच्चा सड़क के पास दिखा। कामवाली का बच्चा सोचकर मनु ने नज़रअंदाज कर दिया। मनु नीचे आई तो सास लक्ष्मी और बुआ रोशनी दोनों ही एक दूसरे से कुछ गुपचुप बात कर रहे थे, लेकिन मनु के आते ही चुप हो गए। सास के हाथ में काला धागा था जिसे वह सिंदूर से रंग रही थी। उसे देख मनु को थोड़ा अजीब लगा। ये धागा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बुरी ताकतों से रक्षा करेगा, इसे
पैर में बांध लो, किसी की नज़र भी नहीं लगेगी, लक्ष्मी ने कहा। मनु ने चुपचाप वैसा ही किया जो सास ने कहा था। मनु ने धागा बांधा तो, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने पूछा, पूजा घर कहाँ है? तो जवाब मिला, अब तो पूजा घर हमने बंद कर दिया। यह अजीब था, पूजा घर कौन बंद करता है? मनु ने सोचा और आगे चली गई। उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी। शायद यही होगा पूजा घर, ऐसा ताला लगाया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। वह उस कमरे की ओर आगे बढ़ी तो उसका पैर स्लिप हो गया। जोर से चिल्लाई तो लक्ष्मी, रोशनी और स्वाति आ गए। ससुर जी भी अपने कमरे से पूछ पड़े, क्या हुआ? घर में स्वागत के बाद यह पहली बार मनु ने उसकी आवाज़ सुनी थी। तीनों महिलाओं ने मनु को किसी तरह से ऊपर अपने कमरे में पहुंचाया। क्या ठीक से चलना भी नहीं आता? ऐसे कैसे गिर गई? बुआ ने तीखे स्वर में मनु से कहा और मनु बस उन्हें देखती रह गई। मनु चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। ये कहाँ आ गई थी मनु? उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। रात में वह रोहन से सारी बातें कहेगी। उदास मनु की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम हो चली थी। मनु ने कुछ खास खाया भी नहीं था। पैर सूजने लगा था, शायद मोच गहरी थी। मनु उठी, रसोई घर में गई और फिर अपने लिए खाना लगा लिया। इस बार खाने से पहले ही मन खट्टा हो गया कि खाने में कहीं कुछ निकल न जाए। पर आज कुछ नहीं निकला। मनु ने खाना ख़त्म किया। फिर स्वाति ने आकर बोला, मुझे बोल देती, आप क्यों आ गई यहाँ? आपकी पहली रसोई भी नहीं हुई है। इतनी भूख लगी थी तो वह उठकर खड़ी हुई तो देखा कि पैर इतना सूज गया है कि धागा अड़ने लगा है। बिना सास को बताए उसने धागा निकाल दिया। धागा एक ही दिन मनु के पैर में था और उसे बीमार महसूस होने लगा था। उसके धागा निकालते ही मनु को खिड़की से झांकता हुआ वह लड़का फिर दिखा। इस बार वह मनु को अपने पास बुला रहा था और तुलसी के सूखे पौधे की ओर इशारा कर रहा था। फिर उसी बंद कमरे की ओर जिसमें ताला लगा था, जहाँ जाते वक्त मनु फिसली थी। मनु ने नीचे देखने के बाद फिर मुड़कर देखा तो लड़का नहीं था। इस बार मनु ने सोच लिया था कि काम वाली को देखते ही वह उससे शिकायत करेगी कि उसका बेटा कितना परेशान करता है। पर वह क्यूट भी है और वही है जो बार बार आकर मनु को देख जाता है। मनु के पैर में चोट थी, इसलिए बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पा रही थी। अपने कमरे में ऊपर गई और फिर मनु एक बार और परेशान होने लगी, यह सोचकर कि रोहन आकर उसे बाहर ले जाएगा। चोट के बाद भी उसने तैयार होकर रोहन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। गुलाबी साड़ी पहन मनु चांद सी सज गई और फिर इंतज़ार करती रह गई। 6, 7, 8 और फिर 9 बज गए। न रोहन आया न ही उसका फ़ोन। मनु ने घड़ी की तरफ देखा, फिर ऊपर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार बुआ थी। फिर मनु के लिए खाना लेकर आई थी। मनु ने उनसे कहा कि वह परेशान हो चुकी है। फिर बुआ ने कहा कि कुछ खा ले, परेशान ना हो। मनु ने चुपचाप खाना ले लिया लेकिन खाया नहीं। वह निवाला तोड़ ही रही थी कि वह लड़का फिर दिखा। इस बार वह मनु के थोड़े करीब आ गया था। उसने उस निवाले को न खाने के लिए कहा। मनु ने ऐसा ही किया और उसे खोल कर देखा तो रोटी के बीच में एक कांटा था। मनु फौरन उठकर खड़ी हुई और खाने की थाली नीचे लेकर पहुंची। ये क्या है? ये किस पेड़ का कांटा है जो मेरी रोटी में है? मनु ने आंगन में मौजूद लक्ष्मी, रोशनी, स्वाति और ससुर जी से पूछा। अरे वो काम वाली। लक्ष्मी कुछ बोलती उससे पहले ही मनु ने थाली फेंकी और किचन में चली गई। उसने देखा कि उसका खाना अलग था और जो बाकी लोगों के लिए रखा गया था वो खाना अलग था। क्या आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? इसलिए रोज़ाना मेरे खाने में न जाने क्या क्या निकलता है। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या है ये? मुझे क्या समझ रखा है कि टॉर्चर करेंगे और मैं चुप रहूंगी? इतने दिनों बाद
गुस्सा मनु ने बाहर निकाल दिया। वह रसोई में गई, अपने लिए खुद पराठे बना लिए, खुद सारे ससुराल वालों के सामने बैठकर खाए। पराठों में कुछ भी नहीं निकला। सारे लोग मनु का चेहरा ताक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मनु की यह बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी, लेकिन पोल खुलने के डर से मनु को सभी ने वो करने दिया जो वो करना चाहती थी। सास के ऊपर आने की आवाज़ सुनकर मनु पैर चादर के अंदर करके लेट गई और वह धागा छुपा दिया। सास ने कहा, देखो अब हम और ध्यान से खाना बनाएंगे। वो हमें लग रहा था तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाएं, इसलिए अलग बन रहा था। बाकी काम वाली रोज़ वह आटा इस्तेमाल कर रही थी जिसे हमने इस्तेमाल न करने को कहा था। यह गलती से हुआ, हम तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, लक्ष्मी ने कहा और मनु ने फिर चिंता छोड़ दी। जाते जाते सास ने कह दिया कि उन्होंने वह धागा मनु की रक्षा के लिए बांधा है, उसे निकाले ना। मनु के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।